नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी, एमडी आयुर्वेद। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा करने वाले हैं और वो विषय ये है कि हमारे समाज में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सी एक बुराई है जिसे हम छींक आना कहते हैं। कोई भी शुभ कार्य में अगर कोई छींक देता है तो हम सोचते हैं कि अरे बाप रे, पूरा काम बिगड़ गया, बहुत अशुभ हो गया। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से छींक कहाँ स्टैंड करती है, छींक का क्या स्टैंड है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर हम छींक के वेग को रोकते हैं तो इससे क्या होता है, तो आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले इससे शुरू होता है हेडेक, शिरोअर्ती, सिर दर्द शुरू होता है। और उसके बाद में आगे अगर और हम छींकों को रोकते हैं तो क्या होता है, इंद्रिय दौर्बल्य शुरू होता है। जो हमारी आंखें हैं इनकी देखने की क्षमता कम हो जाती है, कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है, नाक की सूंघने की, जीवा की टेस्ट करने की क्षमता और स्किन की परसीव करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इतना ज़्यादा खराब इफेक्ट इस छींक को रोकने से आता है। और अगर और आगे हमने छींकों को रोका तो मन्या स्तंभ, जिसे टॉर्टिकोलिस कहते हैं, गर्दन हमारी अकड़ने लग जाती है। ऐसा लगता है कि बहुत अकड़ में चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली छींक रोकने की वजह से गर्दन अकड़ जाती है। और इसी के साथ अगर और हमने छींकों को रोकना कंटिन्यू किया तो बेल्स पाल्सी, फेशियल पैरालिसिस, मुंह टेढ़ा होना जिसे हम अर्दित कहते हैं, इस तरह की समस्या भी छींक रोकने से शुरू हो सकती है। और इसी तरह के जो छींक रोकने से होने वाले विकार हैं, इसी तरह के विकार हो सकते हैं आपको अगर आप छींक को फोर्सफुली करते हैं। अगर आप फोर्सफुली छींकते हैं तो भी इस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए अगर कभी छींक रोक लिया आपने तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करें, तो तीक्ष्ण धूम्रपान, नाक में काली मिर्च और सौंठ थोड़ा सा कंडे के ऊपर जला के या तवे पे जला के उसको सूंघने से उसमें धीरे धीरे आराम होगा। और इसी तरह से तेल में या घी में काली मिर्च और सौंठ को थोड़ा सा बॉईल करके नाक में डालने से ये ठीक होगा। आंखों में उस घी को लगाने से या तेल को लगाने से ये ठीक होगा। और सूर्य की ओर, तेज सूरज की ओर देखने से आपको छींकें आने लगेंगी और उससे ये ठीक होगा। और इसी के साथ अभ्यंग और स्वेदन, मालिश और स्टीम करने से भी ये ठीक होना शुरू होगा। और भोजन में भी वातग्न, जो वात शामक आहार विहार है, उसके सेवन से ये ठीक होगा। और भोजन के बाद घी का सेवन, 1 चम्मच घी खाने से ये ठीक होगा। तो इतने सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे तब जाके आपकी रोकी हुई छींक का कंपेंसेशन हो पाएगा। इसीलिए छींक रोकना जो है ये बिल्कुल अशुभ है। छींक को कभी भी ना रोकें। हाँ, छींक रोकने से अगर आप छींक रहे हैं और अगर आपने मुंह में कपड़ा नहीं रखा या मुंह में रुमाल नहीं रखा या फिर मास्क नहीं पहना हुआ और अगर आप छींकते हैं और उससे सारे आपके मुंह के और नाक के और सर्दी के कीटाणु चारों तरफ फैलते हैं, तो डेफिनेटली ये इस तरह की छींक जो है ये सबके लिए अहितकारी होने वाली है। इसीलिए जब भी छींकें तो मुंह में कपड़ा, रुमाल या फिर मास्क पहन के अगर आप छींकते हैं तो ये बिल्कुल शुभ है। और अगर आप ऐसे ही चारों तरफ भीड़ में छींक देते हैं बिना हाथ रखे, बिना मुंह कवर किए, तो ये सबको बीमार करने वाली है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि फोर्सफुली भी ना छींकें और छींक आए तो उसको कभी भी ना रोकें। मुंह में कपड़ा, रुमाल या कोई भी टिश्यू रख के आप छींकें। और आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।